नमस्कार, मैं समीक्षा दादीज पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। चक्रवात मोचा मचाएगा तबाही, बिहार झारखंड सहित कई राज्यों में होगी बारिश। विवादों के बीच यूपी में टैक्स फ्री हुई द केरल स्टोरी। बाबा बागेश्वर का प्लान, हिंदू राष्ट्र बनेगा हिंदुस्तान। खरगोन में पुल से 50 फीट नीचे नदी में गिरी बस, 15 लोगों की मौत। कर्नाटक में थमा चुनावी शोर, बचाव में मुद्दे रहे हावी। मतदान से पहले पीएम मोदी ने मतदाताओं से की अपील। पहलवानों के सलाहकार समिति और एसएआई चीफ की हुई मुलाकात, नहीं मिल सका कोई समाधान। अतीक अहमद के बहनोई अखलाक पर हुआ बड़ा खुलासा, गुड्डू मुस्लिम ही नहीं, इस बड़े अपराधी को भेजे रुपए। गर्लफ्रेंड श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाले आफताब के खिलाफ आरोप तय, कोर्ट ने कहा पर्याप्त सबूत। अशोक गहलोत से नाराज कांग्रेस विधायक, बोले हमने तो नहीं लिए बीजेपी से पैसे, सीएम बताए किससे मिले। अब खबरें विस्तार से। चक्रवात मोचा मचाएगा तबाही, बिहार झारखंड सहित कई राज्यों में होगी बारिश। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में ऊपर सोमवार को दम दबाव का क्षेत्र बना, जिसके चक्रवात के बदलने की आशंका है। चक्रवात के इस हफ्ते के अंत में बांग्लादेश, म्यांमार की ओर बढ़ने के आसार हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने सोमवार को ये जानकारी दी। उन्होंने मछुआरों और नौकाओं को बंगाल की खाड़ी में नहीं जाने का सुझाव दिया है। इस चक्रवात का नाम मोचा होगा, ये नाम यमन ने दिया है। विवादों के बीच यूपी में टैक्स फ्री हुई द केरल स्टोरी फिल्म। द केरल स्टोरी को लेकर कुछ राज्यों में विरोध जारी है। कहीं पर फिल्म को थिएटर से हटा दिया गया है, तो कहीं इसे पूरी तरह बैन कर दिया गया है। दूसरे राज्यों में भारी विरोध के बीच उत्तर प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। इससे पहले मध्य प्रदेश में ये फिल्म टैक्स फ्री की जा चुकी है। मंगलवार को सीएम योगी ने ट्वीट किया, द केरल स्टोरी उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री की जाएगी। योगी ने इस बात का ऐलान करते हुए ही यूपी वासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सोशल मीडिया यूजर्स ने फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए धन्यवाद किया। यही कह चुकी है कि द केरला स्टोरी को हम टैक्स फ्री करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के लोग इसको देखें और समझें कि हिंदुस्तान के दूसरे भूभाग में किस ढंग से हमारी बहनों के साथ अत्याचार अनाचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, और सतर्कता बढ़ते हुए अपने परिवार को, अपने संस्कारों को, अपने बच्चों को संभालें। और बहुत अच्छा निर्णय है और हम बहुत अभिनंदन करते हैं केरला जो स्टोरी पिक्चर है, जिनको बनाने वालों को, उनके निर्माता निर्देशक को बहुत बहुत बधाई। देखिए, द केरल स्टोरी नाम की यह जो फिल्म है, इसके सभी निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्रियों का मैं हृदय से सम्मान करता हूं। और इस फिल्म को प्रदेशवासी तो देखेंगे, पूरे देशवासी भी देखेंगे। यह फिल्म नहीं, वास्तव में देश के अंदर जो एक समाज के विरुद्ध साजिशें चल रही हैं, उसका खुलासा है। और विशेष तौर से हर उस बेटी को सजग और सावधान रहना चाहिए जो इस प्रकार के जाल फैला करके और उनको फंसा करके और फिर उनका किस प्रकार से शोषण, किस प्रकार से उत्पीड़न, किस प्रकार से उनका जीवन बर्बाद करने का काम करते हैं। मैं स्वयं भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जाना होगा, साथ में जाएंगे। अन्यथा द केरल स्टोरी आज चुनाव प्रचार का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मैं भी देखने के लिए जाऊंगा। और सभी प्रदेशवासियों से अपील भी करता हूं कि इस फिल्म को वह जरूर देखें और पूरे परिवार के साथ देखें। क्या ये टैक्स फ्री किया जा सकती है? ये टैक्स फ्री हो, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी घोषणा भी कर दिया कि उत्तर प्रदेश में यह फिल्म टैक्स फ्री रहेगी।
मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहले ही घोषणा कर चुके हैं और कई ऐसे राज्य हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो चाहते हैं कि उन राज्यों में रहने वाले लोग सिनेमा घरों के माध्यम से इस फिल्म को न देख पावें, इसलिए वो प्रतिबंधित करने की कोशिश की है। लेकिन वो बहुत गलतफहमी में है। देश इस फिल्म को जरूर देखेगा। अगर सिनेमा घरों में जाकर के नहीं देखेगा तो वह अन्य प्लेटफार्म पर देखेगा, और देखें लोग ऐसी में। बाबा बागेश्वर का प्लान, हिंदू राष्ट्र बनेगा हिंदुस्तान। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों चर्चा में हैं। एक तरफ उनका भक्तों की समस्या दूर करने वाला दावा सुर्खियां बटोरता है, तो दूसरी तरफ उनकी हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग। दरअसल बाबा बागेश्वर का हिंदू राष्ट्र बनाने का प्लान नया नहीं है। अब एक बार फिर धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की है। इस बार तो उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनने के बाद फायदे भी गिना दिए। भारत के हिंदू अगर तुम भूल गए हो तो बस अब जग जाओ। जो पूर्व काल में, पूर्व समय में हिंदवी राज्य की स्थापना की बात हो रही थी, उन्होंने उसे हिंदू राष्ट्र के साथ प्रस्तुत किया है। अब लोगों का काम है, हिंदुओं का काम है। हिंदुओं को अगर सुरक्षित रहना है, हिंदुओं को अगर संरक्षित रहना है, सनातन को और आगे तक बढ़ाना है, तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करवाएंगे। नहीं तो साधु तो अपना काम करता हुआ चला जाए। हिंदू राष्ट्र एक बहुत बड़ा विषय है और हमें नहीं लगता कि ये वैमनस्यता। हमारे हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को भागने की आवश्यकता नहीं, ईसाइयों को भागने की आवश्यकता नहीं। हमारे हिंदू राष्ट्र में किसी को भी राष्ट्र छोड़ने की आवश्यकता नहीं। हमारे हिंदू राष्ट्र में किसी को भी धर्म घर वापसी कराने की भी आवश्यकता नहीं। हमारे हिंदू राष्ट्र में सिर्फ जातिवाद की पाठ को दूर कर। हिंदू राष्ट्र के बाद जब हिंदू राष्ट्र की घोषणा होगी तो ये जो जातिवाद की बार बार रोटियां, जो बार बार बैकवर्ड और फॉरवर्ड के नाम पर भिड़ाया जाता है और पॉलिटिक्स की जाती है, हिंदू राष्ट्र के बाद ये सब समान हो जाएंगे। हम सब हिंदू हो जाएंगे। सबसे पहले हम हिंदू हैं, हिंदुत्ववाद की बात होगी और इसमें फिर ना कोई बैकवर्ड होगा ना कोई फॉरवर्ड होगा। हिंदू राष्ट्र के बाद में ये जो बार बार पंथ और मजहब की लड़ाई छिड़ जाती है, ये नहीं होगी। आप अपने जिनको मानते हो आप मानिए, और ये राष्ट्र सनातन का राष्ट्र है। हिंदुस्तान ही हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। हमारे हिंदू राष्ट्र के बाद तीसरी जो बदलाव बहुत प्यारी आएगी, वो तीसरा बदलाव इतना अद्भुत आएगा कि क्या कहना। तीसरा बदलाव ये आएगा कि जितनी भी अभी वर्तमान में जितने भी चुनाव होते हैं भगवान के नाम पर होते हैं, जब हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाएगी, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, तो भगवानों के नाम पर चुनाव नहीं होगा, हिंदुओं के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर चुनाव नहीं होगा, न हमको देश में लड़ाई। खरगोन में पुल से 50 फीट नीचे नदी में गिरी बस, 15 लोगों की मौत। मंगलवार की सुबह खरगोन में बड़ा हादसा हो गया। इंदौर जा रही बस डोंगरगांव के पास पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में गिर गई। हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत की खबर आई है। साथ ही 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अफसरों को आशंका है कि मृतकों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। जानकारी के मुताबिक घटना सुबह 8:30 बजे के आसपास की है। खरगोन में हुई है। सुबह 8:40 पर एक बस जो दासंगा और डोगर गांव के बीच बैराड नदी है, वहां रेलिंग तोड़ के नदी में गिरी है। ड्राई नदी है। अभी 15 लोगों के काल कवलित होने की खबर है। 20-25 लोग घायल हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में शिफ्ट कराया है। पहली चिंता प्रशासन और शासन की उनके स्वास्थ्य को लेके है। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हुए हैं। 4-4 लाख माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहायता राशि का कहा है। पूरा इलाज उनका फ्री होगा और घटना की जांच की आदेश। कर्नाटक में थमा चुनावी शोर, देखें प्रचार में कौन से मुद्दे रहे हावी। कर्नाटक में चुनाव का प्रचार आज खत्म हो गया। कर्नाटक का ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टियों के लिए कई मायनों में खास है। इसलिए सरकार बनने के लिए दोनों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगाई और दोनों ही पार्टियां स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। 2 दिन बाद यानी 10 मई को मतदान होगा और उसके बाद ही पार्टी का दम पता चलेगा। मतदान से पहले पीएम मोदी ने मतदाताओं से की अपील,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले कहा कि कर्नाटक के प्रत्येक नागरिक का सपना मेरा सपना है। उन्होंने कहा कि मेरी अपील कर्नाटक के उज्जवल भविष्य के लिए है। ये आपके परिवार, विशेष रूप से युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से एक दिन पहले कहा कि कर्नाटक को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के मिशन में मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने कहा कि हर कन्नडिगा का सपना मेरा सपना है। आपका संकल्प ही मेरा संकल्प है। हम चाहते हैं कि कर्नाटक निवेश, उद्योग, शिक्षा और रोजगार में नंबर 1 बने। ಕರ್ನಾಟಕದ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರೇ नमस्कार। आपने मुझे हमेशा जो स्नेह, जो प्रेम दिया है, वो मेरे लिए ईश्वर के आशीर्वाद की तरह ही है। कर्नाटका के लोगों का आह्वान ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹುಮತದ बीजेपी सरकार अब भी मेरे कानों में गूंज रहा है। आजादी के अमृत काल में हम भारतीयों ने अपने प्राणप्रिय देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। कर्नाटका विकसित भारत के इस संकल्प को नेतृत्व देने की ऊर्जा से भरा हुआ है। अभी भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमें जल्द से जल्द भारत को टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल करना है। ये तभी संभव है जब कर्नाटका की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़े। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करे। आपने अभी कर्नाटका में डबल इंजन की सरकार के 3.5 वर्ष का कार्यकाल देखा है। बीजेपी सरकार की डिसिसिव, फोकस और फ्यूचरिस्टिक नीतियां कर्नाटका की अर्थव्यवस्था के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बावजूद कर्नाटका में बीजेपी सरकार के कार्यकाल दरमियान सालाना 90,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया, एफडीआई, जबकि पिछली सरकार के समय यही आंकड़ा सालाना सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए के आसपास था। ये विकास के प्रति, कर्नाटका के प्रति और खास करके हमारे युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए बीजेपी का कमिटमेंट है। हम कर्नाटका को इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री और इनोवेशन में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। हम कर्नाटका को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। बीजेपी सरकार बीज से बाजार तक किसानों की सहूलियत बढ़ाने के लिए भी लगातार काम कर रही है। नई सिंचाई परियोजनाएं हो, भंडारण के नेटवर्क को विस्तार देना हो,
इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाना हो, नैनो यूरिया, ड्रोन जैसे आधुनिक माध्यम हो, बीजेपी कर्नाटका को कृषि में नंबर 1 बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद कर्नाटका में कनेक्टिविटी को लेकर, ईज ऑफ लिविंग को लेकर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर जो निर्णय हुए हैं, जो प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, वो कर्नाटका को नंबर 1 राज्य बनाने का मजबूत आधार बनेंगे। साथियों, कर्नाटका की विरासत, यहां का सांस्कृतिक सामर्थ्य पूरे देश के लिए, मेरे लिए भी हमेशा पूजनीय रहा है। भगवान बसवेश्वर, नाड़ प्रभु केंपेगौड़ा, भक्त कनकदासा, उनके ओबव्वा, इस धरती ने हर कालखंड में ऐसे व्यक्तित्व दिए जिन्होंने पूरे देश को दिशा दिखाई है। उनकी इस विरासत को सम्मान देने के साथ ही कर्नाटका को और आधुनिकता की तरफ ले जाना बीजेपी सरकार का दायित्व है। कर्नाटका के सभी शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरे, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था आधुनिक हो, हमारे गांवों और शहरों में क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो, महिलाओं और नौजवानों के लिए नए नए अवसर बने, इन सभी के लिए बीजेपी सरकार पूरी ईमानदारी से काम करेगी। हर कन्नडिगा की आंखों का सपना मेरा सपना है, आपका संकल्प मेरा संकल्प है। जब हम साथ मिलकर कोई लक्ष्य तय करेंगे तो दुनिया की कोई शक्ति हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति से रोक नहीं पाएगी। इसलिए मैं कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद मांग रहा हूं। मैं आंजनेय स्वामी का स्मरण करते हुए कर्नाटका की सफलता और प्रत्येक कन्नडिगा की समृद्धि की कामना करता हूं। मेरा आपसे आग्रह है, कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक की तरह 10 मई को अवश्य मतदान करिएगा। मेरा आग्रह कर्नाटका के उज्जवल भविष्य के लिए है, आपके परिवार की नई पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पहलवानों के सलाहकार समिति और SIA चीफ की हुई मुलाकात, नहीं निकल सका कोई समाधान। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दे रहे पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। अपने इसी धरना प्रदर्शन के बीच भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिदेशक संदीप प्रधान और पहलवानों के सलाहकार समिति के बीच बैठक हुई। हालांकि इस बैठक के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल सका है। अतीक अहमद के बहनोई अखलाक पर हुआ बड़ा खुलासा।
गुड्डू मुस्लिम ही नहीं, इस बड़े अपराधी को भेजा रुपए। माफिया अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप थे कि डॉक्टर अखलाक ने अतीक के करीबी रहे बमबाज गुड्डू मुस्लिम की मदद की थी। हालांकि अब अतीक के बेटे असद को भी मदद का दावा किया जा रहा है। दावा है कि डॉक्टर अखलाक ने न केवल बमबाज गुड्डू मुस्लिम की बल्कि अतीक के बेटे असद को भी आर्थिक तौर पर मदद की थी। गुड्डू मुस्लिम 5 मार्च को डॉक्टर अखलाक के घर मेरठ पहुंचा था। उसे 50,000 की आर्थिक मदद दी गई थी। वहीं दिल्ली में गिरफ्तार असलाह तस्कर की मदद से असद को भी रुपए भिजवाए गए थे। डॉक्टर अखलाक ने असद को 1.5 लाख रुपए भिजवाए थे। शूटर्स को मदद के आरोप में पुलिस ने डॉक्टर अखलाक को भी आरोपी बनाया है। पुलिस ने डॉक्टर अखलाक को गिरफ्तार कर नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। गर्लफ्रेंड श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाले आफताब के खिलाफ आरोप तय, कोर्ट ने कहा पर्याप्त सबूत। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की हत्या करने और उसके बाद उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ हत्या 302 और सबूत नष्ट करने 201 के मामले में आरोप तय किए हैं। इस दौरान कोर्ट ने कहा तमाम बहस को सुनने के बाद दिल्ली पुलिस ने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं, लिहाजा प्रथम दृष्टया आफताब के खिलाफ हत्या 302 और सबूत नष्ट करने का मामला बनता है। इस दौरान आरोपी आफताब ने अपने ऊपर लगे आरोपों को मानने से इनकार करते हुए कहा वे मुकदमे का सामना करेगा। अशोक गहलोत से नाराज कांग्रेस विधायक बोले हमने तो नहीं लिए बीजेपी से पैसे, सीएम बताए किससे मिले। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान ने राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं। अशोक गहलोत ने बीजेपी के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं उससे केवल राज्य में नहीं बल्कि केंद्र में भी हड़कंप मच गया है। दरअसल अशोक गहलोत ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर अमित शाह से पैसे लेने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी पर कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त का गंभीर आरोप लगाया। इसको लेकर बीजेपी तो खास खफा दिख ही रही है, साथ ही कांग्रेस के विधायकों में भी गुस्सा साफ देखा जा सका है।